नमस्कार दोस्तों। एथिक्स के पेपर की तैयारी के टिप्स हमने आपसे शेयर किए थे पहले वीडियो में, और उसमें वायदा किया था कि इस पेपर के टॉपिक्स को लेकर के भी हम कुछ वीडियोस आपसे शेयर करेंगे। तो आज पहला वीडियो इस कड़ी में आपके सामने है। एथिक्स क्या है, कैसे इसको समझना चाहिए, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। इसी से संबंधित जैसे ह्यूमन वैल्यूज़, एटीट्यूड, ये क्योंकि एथिक्स से ही संबंधित रहते हैं, इसके निर्मिति में इनका योगदान रहता है, तो इनके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। समाज सभ्यता के प्रारंभ से ही जो है अच्छाई और बुराई, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, इसका संघर्ष कहें या इनका एक आपस में स्पर्धा जो है वो चली आ रही है। हमेशा हर युग में, हर काल में समाज में ये देखने को मिला है कि बुराई और अच्छाई जो है वो एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुखद बात यह है कि समाज का जो ओवरऑल एटीट्यूड रहता है, दृष्टिकोण रहता है, वो हमेशा अच्छाई की तरफ ही बढ़ने का रहता है। देयर इज़ ऑलवेज ए मूवमेंट टुवर्ड्स गुडनेस, राइटनेस, राइट जो बातें हैं, सही जो बातें हैं, उनकी तरफ ही समाज जाने की कोशिश करता है। तो इस प्रोग्रेस से और इस मूवमेंट से ही एथिक्स जो है वो रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आता है। एथिक्स को अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जानने की कोशिश करें तो ये एथोस एक शब्द है जिसका अर्थ कस्टम, कैरेक्टर, डिस्पोजिशन, ये इस तरह के हैबिट, ये इसका अर्थ रहता है। और एथिक्स को जो है वो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यूज़ विच टेंड टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। तो समाज में मनुष्य का जो व्यवहार है उसको कंट्रोल करने के लिए जो नियमों का, नैतिक नियमों का हम कहेंगे, जो सिस्टम है, जो कंग्रीगेशन है, उसको एथिक्स के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ में ही ये जान लेना उचित होगा कि एथिक्स और मोरालिटी या मॉरल्स जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने कहा, एथिक्स जो है वो एक्सेप्टेड वैल्यूज़ का एक सिस्टम है, तो मॉरल जो है वो इंडिविजुअल के अपने प्रिंसिपल्स जो है राइट और रॉन्ग के बारे में है, उसे हम मोरालिटी या मॉरल्स के रूप में जानते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं। वैल्यूज़ जो है वो एक प्रकार के स्टैंडर्ड्स हैं जिनके आधार पर हम अपने एक्शंस को गुड और बैड की कसौटी पर जो है वो जांच करते हैं, और ये वैल्यूज़ हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं उनको ये मोल्ड करते हैं। तो आपके सिलेबस में भी ये है कि ह्यूमन वैल्यूज़ का एक अलग से उसमें दिया हुआ है सेक्शन, और उसमें आपको स्टडी करना है कि रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग द वैल्यूज़। तो उसमें फैमिली का रोल, फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों का रोल हम जानते हैं कि व्यक्ति जो है इसमें बहुत कुछ सीखता है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो एक बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है। जो परिवार के संस्कार हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी की जो अपनी वैल्यूज़ हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो एथिकल बिहेवियर जो है वो सिखाया जाता है, वो सारा का सारा जो है मनुष्य उसमें सीखता है। स्कूल से, परिवार से, अगर परिवार में आपको ये बच्चे को ये देखने को मिलता है कि उसका कोई बड़ा जो है पिता या माता वो किसी कार्य में झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उसका असर जो है बच्चे के दिमाग पर रहता है। इस प्रकार समाज में जो अन्य व्यक्ति हैं उनका व्यवहार जो है वो उसको प्रभावित करता है। और स्कूल तो हम जानते हैं कि स्कूल तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो बच्चे को सिखाता है कि ये बताना कि जो झूठ बोलना है वो गलत है, चोरी करना गलत है, चीट करना गलत है। परीक्षा के दिनों में विशेष रूप से ये शब्द प्रयोग में आता है कि
चीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारे वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से बच्चा या व्यक्ति सीखता है। वैल्यूज़ दो प्रकार के रहते हैं, उनको टर्मिनल वैल्यूज़ और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हम कहते हैं। जो वैल्यूज़ अपने आप में ही लक्ष्य रहते हैं, जैसे इक्वलिटी है, फ्रीडम है, तो ये इनको टर्मिनल वैल्यूज़ कहा जाता है। और जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम रहते हैं उन्हें हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी की वैल्यू के सहारे जो है व्यक्ति अपना बिहेवियर जो है वो समाज में साबित करता है, अपने कार्य को जो है वो अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। वैल्यूज़ जो है वो एक प्रकार के एटीट्यूड्स ही होते हैं। हाँ, लेकिन वैल्यूज़ जो है वो एटीट्यूड्स के मुकाबले थोड़े परमानेंट, थोड़े जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के रहते हैं एक तरह से। तो इसलिए अब हम एटीट्यूड के उस पर आते हैं कि एटीट्यूड जो है वो क्या होता है। एटीट्यूड जो है वो एक एस्टेब्लिश्ड वे है हमारा रिस्पॉन्स करने का टू ह्यूमंस एंड सिचुएशंस, और जो कि हमारे जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं या जो अजम्पशंस हैं विच वी होल्ड, उनके बेस पर ही ये हमारा रिस्पॉन्स जो है वो होता है। एटीट्यूड का भी जो आपका सिलेबस है उसमें इसके कंटेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं वो ये आपको उसमें पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से मॉरल एटीट्यूड्स, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स या इनका जो इन्फ्लुएंस है, आदमी के बिहेवियर पर, उसकी थिंकिंग पर जो है, थॉट्स पर जो है, ये सारा उसमें रहता है। तो एक्चुअली ये सभी सारी बातें जो वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आपने देखा कि हम एथिक्स से चले वैल्यूज़ और वैल्यूज़ से एटीट्यूड पर आ गए। एटीट्यूड की हम बात करें, थोड़ा ये जानना जरूरी होगा कि एटीट्यूड का जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो, और साथ में न्यूट्रल एटीट्यूड भी जो है वो शामिल रहता है। और अक्सर एटीट्यूड को लेकर के सवाल भी जो है परीक्षा में आता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के जो ऑफिसर्स हैं वो किस प्रकार से अपनी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं ऑफिशियल वर्क में, और जो नेगेटिव एटीट्यूड के ऑफिसर्स हैं उनकी अप्रोच किस तरह की रहती है। तो ये दो तरह का वो रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये सारी की सारी बातें जो है वो वैल्यूज़, एटीट्यूड है, और जो आपका एथिक्स है वो एक्सेप्टेड वैल्यूज़ का एक सिस्टम है। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड हैं। आपके सिलेबस में इसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। तो इसेंस की अगर हम बात करें तो हम चले थे कि एथिक्स जो है वो एक प्रकार से वैल्यूज़ का एक सिस्टम है। तो दैट मीन्स एंड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल मोरालिटी। तो इसका इसेंस जो है वो हम जानने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि ये इट इज़ नॉट इन आइसोलेशन, रादर इट इज़ बेस्ड ऑन आवर इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट, इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड अराउंड अस। इसी प्रकार से इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यूज़, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच वी आर ए पार्ट, and sometimes we see that even an individual is able to influence the nature or the status of ethics. सती प्रथा की अगर हम बात करें तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हुई, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक जो है वो इस देश में हुए, जिन्होंने अकेले ही अभियान चला करके इस प्रथा को जो है वो दूर करवाने के लिए कानून बनवाया। लेकिन अल्टीमेटली बात ये आती है कि कानून तो बना, पर उसके साथ साथ जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया तो समाज ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। जैसे लैंगिक समानता की बात आई, जेंडर इक्वलिटी की बात आई, ये सब चीज़ें जब समाज में अवेयरनेस इनकी व्याप्त हो गई तो इस चीज़ को समाज ने एक्सेप्ट कर लिया कि सती प्रथा वो ठीक नहीं है, एथिकली दैट इज़ नॉट गुड। तो इस प्रकार से एवोल्यूशन एक तरह से
एथिकल वैल्यूज़ का जो है वो होता रहता है, चेंज होती रहती है। इसी तरह से स्लेवरी का उदाहरण हमारे सामने है कि जब सिविल राइट्स मूवमेंट प्रारंभ हुआ तो उससे पहले जो है ये बिल्कुल एथिकल माना जाता था कि कोई व्यक्ति जो है वो स्लेव्स रखे हुए है, लेकिन उसके बाद जो है इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया और स्लेवरी जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई और एथिकल वैल्यूज़ के दायरे से जो है ये बाहर निकल गई। कंसिक्वेंसेस की बात करें तो हर व्यक्ति का ये टारगेट होता है कि उसको जो है वो फेयर और एक अपराइट व्यक्ति के रूप में जाना जाए। तो जो एथिकल वैल्यूज़ हैं या जो एथिक्स है वो इंडिविजुअल को भी जो है वो अच्छाई की ओर लेके जाती है, उसके माध्यम से सोसाइटी जो है वो अच्छी बने, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज सोसाइटी हो, ये टारगेट जो है वो उसमें अचीव होता है। फिर जब व्यक्ति का और समाज का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर जाकर के टिक जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अल्टीमेटली हमारा जो लक्ष्य है गुड सिटीजन्स गुड सोसाइटी वो प्राप्त करने में सफल होते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी जहाँ भी मैं फील्ड में तैनात रहा, पोस्टिंग मेरी रही, तो मेरा ये प्रयास रहा कि जो रिलीजियस या मोटिवेशनल फंक्शंस हैं उनको इनकरेज किया जाए ताकि जो एथिक्स या एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो लोगों के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पनप सकें और इससे सोसाइटी में जो एक क्राइम की जो स्थिति रहती है या जो कन्फ्लिक्ट्स और आपसी मनमुटाव की स्थिति रहती है उसको हैंडल करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब डायमेंशन ऑफ एथिक्स की अगर हम बात करें तो डायमेंशन सीधा सीधा ये है कि व्हाट एथिक्स इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यूज विच टेंड टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन इसका डायमेंशन जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट एथिक्स इज नॉट। सो इट इज़ नॉट लॉ, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लॉ। भले ही नियमों की हम बात करें, नैतिक नियमों की बात करें, लेकिन ये कानून से अलग है, रिलीजन से अलग है। ये पहले ही हम देख चुके हैं कि मॉरल्स जो है उससे भी अलग है और जो कल्चरल वैल्यूज़ एक तरह से कहें उनसे भी ये अलग है। लेकिन ये तो एक युवा के जो प्रत्यक्षता हम देख रहे हैं उसकी बात है। इस क्षेत्र में, एथिक्स के क्षेत्र में जो विभिन्न स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने जो रिसर्च किया, जो स्टडीज़ की, उसके बेसिस पे इसका क्या जो है डायमेंशन उन्होंने पाया। इसमें 3 थ्योरीज जो हैं वो निकल करके आती हैं। पहला मेटा एथिक्स, दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स और तीसरा अप्लाइड एथिक्स। तो मेटा एथिक्स में तो ये जानने का प्रयास किया जाता है कि हमारे जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से हैं, क्या उनका बेसिस है, मेंटल बेसिस क्या है, या कोई और एक ऐसी शक्ति है, इवन गॉड के बारे में कह सकते हैं कि जी जो इसके निर्माण में, इसके बनाने में जो है वो मदद करता है। तो मेटा एथिक्स, मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड, तो बियॉन्ड एथिक्स, तो वो एक ऑल टुगेदर दूसरे प्लेन पर ले जाकर के इसको छोड़ देता है। नॉर्मेटिव एथिक्स की बात करें तो ये प्रैक्टिकल साइड को डील करती है और इसमें ये देखा जाता है कि राइट और रॉन्ग कंडक्ट जो है वो उसका क्या एक नेचर है। इसमें जो विशेष बात सामने आती है वो ये है कि वर्च्यूज़ की बात जो है वो इसमें की जाती है। क्या क्वालिटीज़, क्या वर्च्यूज़, क्या विशेष गुण जो है वो होने चाहिए जो एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरा कर पाएँ। तो इसमें प्लेटो ने जो है वो 4 वर्च्यूज़ का जिक्र किया है, जिसमें विजडम, टेम्परेंस और करेज और एक और जस्टिस जो है वो, ये 4 वर्च्यूज़ का जिक्र किया है उन्होंने। इसी तरह सुकरात ने जो है वो नॉलेज को जो है वो स्पेशल वर्च्यू के रूप में माना है और बाकी जो है वो उसी का पार्ट करते हुए उन्होंने माना है। इस प्रकार ये वर्च्यूज़ थ्योरी जो है वो बताती है कि
एथिकल उसमें जो है किस प्रकार के वर्चूज़ रहने चाहिए। अंत में अप्लाइड एथिक्स की बात करें तो वो जो विशेषताएं हैं, अप्लाइड जो एरियाज़ रहते हैं, जैसे बिजनेस है या मिलिट्री बिजनेस है या पॉलिटिकल एथिक्स है, ये सारे उसमें आते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह का ऐसा क्लासिफिकेशन है जो बिल्कुल अलग अलग यूनिट्स के रूप में जो है उनको देखा जाता है। हमने देखा कि एथिक्स जो है वो एक सिस्टम है एक्सेप्टेड वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं जिन पे हमारा एक्शन और राइट है रॉन्ग है उसको जज किया जाता है। हमारे एटीट्यूड्स को जो है वो मोल्ड करता है वैल्यू जो है, और एटीट्यूड जो है वो हमारा एस्टेब्लिश्ड वे है कि जिस प्रकार से हम ह्यूमंस और सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, अगेन बेस्ड ऑन आवर बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड एजम्पशंस। तो ये सारा का सारा मामला जो उभर के आता है वो ये है कि आपको जो आगे हम प्रिंसिपल्स या जो वर्च्यूज़ या जो गुण जो है वो जानकारी हासिल करेंगे। एक ब्यूरोक्रेट में क्या होने चाहिए, प्राइवेट पर्सनल लाइफ में क्या होने चाहिए, पब्लिक लाइफ में क्या होने चाहिए, किस प्रकार से जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है ऑब्जर्व की जानी चाहिए, ये सारी बातें जो है वो आगे के वीडियोस में हम शेयर करेंगे। ये एथिक्स का जो एक इंट्रिंसिक नेचर है, एक जो बेसिक नेचर है, वो जानकारी लेना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसी के आधार पर जो है पूरे एथिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, सुशासन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जो भी हम उसको कहें, उसके आधार जो है उसका नींव जो है वो रखा गया है, रखा जाता है। तो ये इस प्रकार से आज का जो है वीडियो, इसमें हमने कोशिश की कि ये पूरा लिंक आपको बताने की। तो ये एक तरह से आप देखेंगे कि ओवरलैपिंग मामला भी है। एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें, वैल्यूज़ बीच में आ जाती हैं, वैल्यूज़ की बात करें, एटीट्यूड बीच में आ जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अल्टीमेटली ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रशासन की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, तो उसका जो टारगेट है कि लोगों को क्वालिटी सर्विस देना, लोगों की सेवा करना, वो सारे के सारे टारगेट्स जो हैं, एम्स जो हैं, वो अचीव हो पाए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो पाए बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज़। तो ये सारा जो है आधार उन एक्शंस का जो है ब्यूरोक्रेट्स का, सिविल सर्वेंट्स के रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर जो सिलेबस के दूसरे टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो लेकर के हाजिर होंगे, और जिनकी रेलेवेंस दिखाई देगी कि भाई इनके बारे में आपसे चर्चा की जानी आवश्यक है, तो वो आगे वीडियो में हम लेकर के आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका जो रिस्पांस प्राप्त हो रहा है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें ताकि हम मिल करके आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।